पते वोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना है और बातें बहुत सरल है और कुछ अलग हटके भी है। कर्ता कर्म अधिकार की 126 और 127 इन दो गाथाओं की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं और इन दो गाथाओं के अंदर ये कहा कि ज्ञानी के भाव कैसे होते हैं और अज्ञानी के कैसे होते हैं। जो लोग रोज़ाना सुन रहे होंगे उनके तो सब बात समझ में आएगी और जो रोज़ाना नहीं सुन रहे हैं उनके नहीं समझ में आएगी ऐसा तो नहीं कहता हूँ। उपयोग को एकाग्र करेंगे तो कुछ कुछ बात समझ में आएगी। अंकल आप तो सुन रहे हैं ना रोज़ाना? क्या देखो बात ऐसी चल रही थी कि ज्ञानी के ज्ञानमय भाव, आप तो सुन ही रहे हैं, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव और उनका अंतर क्या है। तो का जिसके जीवन में आत्मख्याति प्रकट हुई है वो ज्ञानी है और जिसके जीवन में आत्मख्याति प्रकट नहीं हुई वो अज्ञानी है। ऐसा भी कह सकते हैं जो आत्मा को जानता है वो ज्ञानी है और जो आत्मा को नहीं जानता वो अज्ञानी है। सरल है बात, मतलब कठिन नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानीपन के संबंध में निखिलेश जी साहब बहुत तरह की चर्चाएं मिलती हैं। आप अपने फील्ड में ज्ञानी हैं लेकिन मेडिकल के फील्ड में आप अज्ञानी हो जाएंगे। इस बारे में तो हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है। अभी कोई साइंस या साइंटिस्ट लोगों का कोई मैटर चल रहा हो तो हम क्या कहेंगे, यार इस मामले में तो अपन सब्जी बननी है, खाना बनना है और उसमें कितना नमक डलेगा और कितना मसाला डलेगा, बोले इस मामले में तो अज्ञानी है अपन। तो ज्ञानी और अज्ञानीपन का संबंध अपने अपने फील्ड की दृष्टि से भी होता है। बहुत तरह की विवक्षाएं हो सकती है ज्ञानी अज्ञानी के संबंध में। पूर्व में मैंने चर्चाएं की है हमारे सामने जो श्रोता बैठे हैं उनके बीच में। अभी जितनी चर्चाएं हैं कितनी विवक्षाएं हो सकती है सोचिए। बहुत पढ़े लिखे हों और पीएचडी हो, बहुत बहुत डिग्रियां होल्डर हों, एमबीए हो और न मालूम कौन कौन सी डिग्रियां हों, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ उत्तर भारत का रहने वाला जब दक्षिण भारत में चले जाता है तो वहाँ चलने वाली कन्नड़ तमिल उन भाषाओं के सामने अपने आप को कहता है यार मैं तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो लेकिन उनके सामने उनकी बातचीत के सामने अपने आप को अज्ञानी और अपने को कुछ बात उनको समझानी हो तो भी अपने आप को अज्ञानी महसूस करता है। क्योंकि वहाँ रूरल एरिया में यदि आप चले जाओ तो इंग्लिश जानने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको कोई। अब कैसे तो बात करें, कैसे समझें, रोटी पानी भी नहीं समझते। और कन्नड़ प्रांत के और उनकी जो लिपि है कहीं साइन बोर्ड वगैरह भी देखो इंग्लिश में नहीं मिलेगा आपको, ऐसे गोले गोले दिखेंगे आपको। अब क्या करोगे, कुछ कुछ नहीं समझ में।
हमारे तो कई विद्यार्थी साथी ऐसे मजाक बनाते हुए कहते हैं कि एक चींटी को स्याही में छोड़ दो और फिर निकाल करके कागज पर रख दो, अब जो बनेगी ना आकृति जो चलेगी वो, तो बस समझ लो आप ये तमिल कन्नड़ जैसी लैंग्वेज। तो खैर देखिए, यहाँ तो ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में कुछ विशेष बात कहनी है। ज्ञानियों के और अज्ञानियों के बीच में आखिर ये अंतर क्यों है, ऐसा एक कलश यहाँ दिया है। पहले प्रश्न उठाया है और फिर उस प्रश्न का समाधान 128 और 129 इन दो गाथाओं में किया है। पहले कलश पढ़ लेते हैं, फिर समाधान करेंगे। 208 पेज है मेरे पास जो पुस्तक है समय सार, इसमें 208 नंबर पेज है, 66 नंबर कलश है। यदि समय सार पुराना वाला हो तो कलश 66 माने 66 और उसके साथ में गाथा मिलेगी 128 और 129। गाथा और कलश देखेंगे ना तो मिल जाएगा। कितना नंबर पेज है? 208 ही है। अच्छा, 197 है पुरानी वाली पुस्तकों में, है ना। चलिए, ऊपर संस्कृत का कलश दिया है, एक बार वो पढ़ते हैं 66 नंबर, फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे नीचे। ज्ञानमय एव भाव है कुतो भवेत ज्ञानिनो न पुनरन्य है, अज्ञानमय है सर्व है कुतो यम अज्ञानिनो नान्य है। नीचे 4 लाइनें दी है हिंदी में, इसी का अनुवाद करते हुए पद्यानुवाद। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। क्या कह रहे हैं ये? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमयी। ज्ञानी जो भी करेगा बोले ज्ञान है, और अज्ञानी जो भी करेगा वो अज्ञान है। ये बात तो कुछ जच नहीं रही है। क्या चाचा क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के सारे भावों को ज्ञान 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 बोले, जो भी कर रहे हैं गलत भी बात बोले तो भी ज्ञान, और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान, सही बात कहे तो भी अज्ञान। ये बात तो जच नहीं रही है हमारे को। ज्ञानी और अज्ञानी में भला आखिर ऐसा अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों दिखाई देता है जब दोनों एक जैसे ही हैं। अभी नीचे समझा रहे हैं, देखिए आप पहले प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, फिर उसका समाधान करेंगे। प्रश्न तो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न क्या है? 2 व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है। अब ज्ञानी और अज्ञानी माने अभी हमने जितने ज्ञानी अज्ञानी की चर्चाएं की आपके सामने वो नहीं। ज्ञानी माने जो आत्मा को जाने वो ज्ञानी, और आत्मा को नहीं जाने वो अज्ञानी। ठीक है, माने ज्ञानी शब्द का प्रयोग आत्मज्ञान ही ज्ञान है। जिसे आत्मा का ज्ञान है वो ज्ञानी है, और जिसे आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा की पकड़ नहीं है, वो सब अज्ञानी है। अब इस बात को आप ऐसा लगाइए, जो रत्नत्रय से संपन्न है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संपन्न है, वो सब ज्ञान है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न नहीं है, वो सब अज्ञानी है। अभी यहाँ कितनी नॉलेज है उससे संबंध नहीं है, पढ़ा लिखा कितना है या शास्त्र पाठी कितना है, शास्त्रों की कितनी नॉलेज है, इससे ज्ञानी अज्ञानी का संबंध नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी का संबंध आत्मा को जान रहा है या नहीं। बोले आत्मा को नहीं जाना तो सब बेकार है, बाकी बातों को जानने से कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ प्रयोजन तो सच्चे सुख की प्राप्ति का है, यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। असली ज्ञान वीतराग विज्ञान, वही वास्तव में ज्ञान कहलाता है। देखिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं यहाँ, इसका भी अनुवाद देखिए पद्यानुवाद के नीचे। यहाँ प्रश्न यह है
कि ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होते हैं? ऐसा क्यों? ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होते हैं? उसके अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते? ज्ञानी के अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते? इसी प्रकार अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय क्यों होते हैं? उसके ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते? ऐसा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 52, भ्रम की चर्चा की, वहां रस्सी को सांप जानने की चर्चा की। ध्यान देना, अब रस्सी और सांप की चर्चा करते हुए एक तरफ था आत्मज्ञानी और एक तरफ था जगत का अज्ञानी। रस्सी रखी हुई है, इस रस्सी को कोई ज्ञानी व्यक्ति सांप समझ लेवे, बोले तो भी ज्ञानी है, कोई गलती नहीं है, वो सही है, वो सब उसका ज्ञान बिल्कुल सच्चा है। रखी है रस्सी, समझ रहा है सांप, फिर भी आचार्य क्या कह रहे हैं, शास्त्र में क्या कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं इसका ज्ञान सारा सच्चा है, ये जो कह रहा है सब सच है, इसकी सारी बातें सच है। और एक तरफ अज्ञानी है, वो अज्ञानी रस्सी को रस्सी बोल रहा है, सांप को सांप बोल रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि ये अज्ञानी है। ज्ञानी का जितना ज्ञान है वो सब सच्चा, अज्ञानी का जितना ज्ञान है वो सब झूठा, सब ज्ञान झूठा है उसका, अज्ञानी का, और ज्ञानी का सारा ज्ञान सच्चा है। चक्कर क्या है ये? अभी रस्सी सांप का एग्जाम्पल देकर के बात कही है, इसी बात को आप लौकिक किसी भी विषय के ज्ञान के संदर्भ में लगा करके देखिए। अकाउंट्स का ज्ञान है, ठीक है ना, आप सीए हैं और आपको अकाउंट्स का पूरा ज्ञान है, ठीक है, तो भी जनवाणी ये कह रही है आत्मा का ज्ञान है क्या? बोले नहीं आत्मा का तो नहीं है, बोले आप अज्ञानी हैं। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अकाउंट्स के बारे में जीरो क्या, तो भी सम्यक ज्ञानी। शास्त्र पढ़ना नहीं आए तो भी ज्ञानी, दुनियादारी की बातें नहीं समझता हो तो भी ज्ञानी। और हमें पूरी दुनिया की खबर है, पूरी नॉलेज है, कहाँ कौन से देश में कौन से दुनिया में क्या हो रहा है। बहुभाषाविद हैं, बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। ऐसे भी तो लोग हमें दिखते हैं जिन्हें कन्नड़, तमिल, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, गुजराती, ये सब भाषाओं का ज्ञान है। ऐसे लोग भी तो बहुत सारे दिखते हैं ना। हमारे तो बहुत सारे मित्र साधर्मी ऐसे हैं जिन्हें कन्नड़, मराठी, ये सब ऐसी सब भाषाएं, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी भी वगैरह भी सब आती है। ऐसे 8-8 भाषाओं को जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अपने विद्यानंद जी महाराज थे, उनको था ज्ञान। अभी सुनील सागर जी हैं, उनको भी बहुत कई भाषाओं का ज्ञान है। तो ऐसा लगता है कि ये तो कितनी भाषाओं का ज्ञान है इनको, तो ज्ञानी हो गए ना। तो अब तो बोले नहीं, भाषाओं का ज्ञान अपनी बात है, आत्मा की मुख्यता से बात यहाँ होगी। ज्ञानी का संबंध आत्मा को जानने वाले से है। अब प्रश्न ये है हमारा कि आखिर ये ऐसा अंतर क्यों है? ऐसी उल्टी बात क्यों कर रहे हो? सीधी सी कहो ना, जो जान रहा है वो ज्ञानी, नहीं जान रहा है वो अज्ञानी। ऐसी सीधी बात क्यों नहीं कहते हो? कि नहीं, बात एक्चुअल में इंटेंशन से फर्क पड़ता है। आपका अभिप्राय क्या है, अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है, मूल मुद्दे की बात जानता है या नहीं जानता है। रस्सी को रस्सी और सांप को सांप जानने पर भी यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि ये सांप है, लेकिन ये पता नहीं हो कि ये काट सकता है, ये पता नहीं हो कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो रस्सी को रस्सी और सांप को सांप जान करके भी क्या प्रयोजन की सिद्धि हुई? दोनों को सही जान करके भी आपने जान तो लिया, लेकिन वो जानना नहीं जानना बराबर है ना। जैसे रस्सी पकड़ करके घुमा रहा था, उसी तरह से हाथ में सांप आ गया। कोई छोटा बच्चा बैठा था और सांप आ गया और उस बच्चे ने सांप को पकड़ लिया, ऐसे घुमा रहा है क्या? उससे कोई कहे कि सांप है सांप, अब 2 साल का बच्चा, तो क्या बोलेगा वो? सांप है सांप, ऐसे रिपीट करेगा ना उसको। सहज क्या करेगा बोलो? उसको कह दिए सांप है, तो 2 साल का बच्चा आपकी बात को सुनकर रिपीट कर देगा कि हाँ सांप है क्या? अब उसको भाव भाषण नहीं हो रहा है सांप क्या होता है। सत्य बोलने पर भी उसका भाव भाषण नहीं है।
सत्य सुन लेने पर भी वो उस बात को गहराई से समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में इसका मर्म क्या है। ऐसे ही ये कह रहे हैं, अज्ञानी भले ही शब्द नहीं जानता हो, पर वस्तुओं के नाम नहीं जानता हो, लेकिन प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत बातों को वो बराबर जानता है, इसलिए ज्ञानी है। सारी दुनिया की खबर हो और अपने आप की खबर नहीं हो, सबको जानते हो और अपने आप को ही नहीं जानते हो, तो काहे का ज्ञानी? क्या क्या समझदार है? अपने आप को ही नहीं जानता है। तो जो अपने आप को जाने वही ज्ञानी है। जिसे अपनी खबर नहीं है और पूरे दुनिया की खबर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बात ऐसी ही है आज पूरे जगत में कि पूरे दुनिया की खबर है, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। धीरू भाई का तो नारा था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या अंबानी जी ने नारा दिया ना कि पूरी दुनिया मुट्ठी में, और पूरे दुनिया भर में मोबाइल है सबके हाथ में, तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारे हाथ में। जो चाहो वो चीज़ हमारे पास में है, बैंकिंग, पैसा ट्रांसफ़र, टीवी, इंटरनेट से जो चाहो वो जान लो, देख लो, समझ लो, सब पूरी दुनिया है। मोबाइल जिसके हाथ में, बोले पूरी दुनिया हमारे पास में, सब कुछ जो चाहो वो ज्ञान का विषय बन जाएगा। लेकिन क्या ये मोबाइल आत्मा भी दिखा सकता है? इस मोबाइल में रतन जी साहब, इस मोबाइल में हम अमेरिका देखना चाहें तो दिख जाएगा, हम आईफिल टावर देखना चाहें तो दिख जाएगा, हम ताजमहल देखना चाहें तो दिख जाएगा, हम कुछ भी जानना चाहें तो ज्ञान का विषय बन जाएगा। इस मोबाइल में कहाँ कौन सी घटना घट रही है उसका पता लग जाएगा। इस मोबाइल से जो पूछो वो पता लग जाएगा। इस मोबाइल से सारे काम कर सकते हैं, सब जान सकते हैं। लेकिन क्या इस मोबाइल से आत्मा भी जान सकते हैं? आइए जैन साहब प्रवचन ही सही कह रहे हैं, इस मोबाइल में प्रवचन भी मिल जाएगा, इस मोबाइल में विद्वान भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे यहाँ इस मोबाइल में। आत्मा मिलेगा कि नहीं ये बतलाओ? सबकी खबर रखने वाला ये जीव अपने आप से बेखबर है। ये है बात, तो क्या करें? सबकी खबर है। यहाँ बैठे बैठे अभी हम बतला देवे कि जयपुर में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ बैठे बैठे बतला देंगे इंदौर में बारिश की क्या स्थिति है, 2 दिन बाद क्या होने वाला है वो तक बतला देगा, फोरकास्ट बतला देगा। तो फटाफट की क्या है 5-7 दिन आगे तक की क्या होने वाला है, कितनी देर में क्या घटना घटेगी वो बतला देता है। बारिश, मौसम वगैरह के बारे में, सूर्योदय कब हो रहा है, सूर्यास्त कब हो रहा है, बोले सबकी खबर रखने के बावजूद भी ये कह रहे हैं अज्ञानी है। इसी विषय के संदर्भ में देखिए कुछ स्पष्टीकरण। अभी पहले प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, फिर समाधान करेंगे। कलश के अर्थ पर विचार करते हैं, नीचे देखो, कलश के अर्थ पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में क्या दम है कि ज्ञानी के भाव ज्ञानमय है और अज्ञानी के भाव अज्ञानमय क्यों होते हैं, इसमें क्या दम है? पर गहराई में जाते हैं तो ये भाव भाषित होता है कि दया, दान, भक्ति आदि के शुभ भाव, ध्यान देना संकेत, दया, दान, भक्ति आदि के शुभ भाव तथा विषय भोगादिक के अशुभ भाव, क्या दया, दान आदि के शुभ भाव और विषय भोगादिक के अशुभ भाव यदि ज्ञानी के हो तो उन्हें ज्ञानमय भाव कहना। वो दया दान कर रहा है तो भी ज्ञानमय है, विषय भोगादिक भोग रहा है तो भी ज्ञानमय है। और यही भाव यदि अज्ञानी के हो तो इन्हीं भावों को अज्ञानमय कहना कहाँ तक उचित है? ज्ञानी जीव भोग विषय भोगों के परिणाम है, बोले वो भी ज्ञानमय है, और अज्ञानी जीव के दयादान के परिणाम है, बोले वो भी अज्ञानमय है। ये क्या मतलब है? ज्ञानी जीव न्यूज़पेपर पढ़े तो भी सम्यक ज्ञान, और अज्ञानी जीव शास्त्र पढ़े तो भी मिथ्या ज्ञान। भाई हरियंत चौधरी बोलो, ज्ञानी जीव न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कॉमिक्स पढ़ रहा है, और भी कोई उपन्यास पढ़ रहा है तो भी ज्ञान में, क्या बात कर रहे हो? उसका वो भी सब सम्यक ज्ञान, यहाँ सम्यक ज्ञान। और अज्ञानी जीव समय सार पढ़ रहा है, अज्ञानी जीव और ग्रंथ पढ़ रहा है तो भी उसका ज्ञान बोले मिथ्या ज्ञान है। आखिर ये अंतर क्यों है? 2 तरह के परिणाम है। अरे भाई, विषय भोग को विषय भोग कहो और दयादान कहो।
दया दान के परिणामों को अच्छा कहो और विषय भोग के परिणामों को खोटा परिणाम कहो, ऐसा कहना चाहिए ना। लेकिन आचार्य देव ये कह रहे हैं, बोले हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं, विषय भोग के परिणाम भी और दया दान के परिणाम भी। इन दोनों ही परिणामों के साथ में जिसकी विरक्ति है वो ज्ञानी है, और इन दोनों परिणामों के साथ में जिसकी आसक्ति है वो अज्ञानी है। देखिए प्रश्न समझ में आया क्या? पर गहराई में, सेकंड लाइन इस पैराग्राफ की, पर गहराई में जाते हैं तो ये भाव भाषित होता है कि दया दान भक्ति आदि के शुभ भाव तथा विषय भोगादिक के अशुभ भाव यदि ज्ञानी के हो तो उन्हें ज्ञानमय कहना, और यही भाव सेम वही काम अज्ञानी करे और वही काम ज्ञानी करे तो फर्क है। दोनों के भाव एक जैसे हो रहे हैं, एक के बंद हो रहा है और दूसरे के निर्जरा हो रही है, ऐसा क्यों? दोनों की क्रियाएं एक जैसी दिख रही है, दोनों के परिणाम एक जैसे दिख रहे हैं, फिर एक व्यक्ति के निर्जरा हो रही है और दूसरे व्यक्ति के बंधन हो रहा है। बोले ये उल्टी सीधी बातें पढ़ाते हो आप तो यहाँ बैठ करके, ये जो बातें करते हो ना आप, ये बातें को समझ में नहीं आती है हमारे, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो। विषय भोग को भी ज्ञान में कह रहे हो और शास्त्र की बातों को भी अज्ञान में कह रहे हो, ऐसी उल्टी उल्टी बातें। देखो भाई क्या लिख रहे हैं यहाँ, देखिए, यदि ज्ञानी के हों तो ज्ञानमय कहना, और यही भाव यदि अज्ञानी के हों तो इन्हीं भावों को अज्ञानमय कहना कहाँ तक उचित है? अज्ञानी के उक्त भावों को अज्ञानमय कहकर बंध का कारण बताना कि ये तो अज्ञानी के हैं, बंध का कारण है, और ज्ञानी के उक्त भावों को ज्ञानमय कहकर वे बंध के कारण नहीं हैं, ऐसा कहना क्या न्याय संगत है? वास्तविक प्रश्न यह है। वापस बोलता हूं, ज्ञानी जीव के शुभ भाव हों, देव पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ज्ञानी के इस तरह के परिणाम हों, बराबर। और इतना ही नहीं, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों के परिणाम भी हों ज्ञानी के, देव पूजा आदि के परिणाम भी हैं और विषय भोगादि के परिणाम भी हैं। बोले ये सब ज्ञानमय भी हैं और ये सब होने से ज्ञानी के बंध भी नहीं होता। अब अज्ञानी की बात करो, अज्ञानी के क्या होगा? बोले अज्ञानी जीव के देव पूजा गुरु उपासना आदि जो परिणाम हैं, ये सब परिणाम और विषय भोगादि के परिणाम, ये सब परिणाम अज्ञानमय हैं और ये सब करते हुए अज्ञानी के महाबंधन हो रहा है। दोनों की क्रियाएं एक जैसी है, दोनों के परिणाम एक जैसे हैं, दोनों की प्रवृत्तियां एक जैसी दिखाई दे रही है। एक को ज्ञानमय कह के अबंध है और दूसरे को अज्ञानमय कह करके बंधन है। ये बात जच नहीं रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसी बात के संदर्भ में ये जो कलश 66 नंबर दिया ना, इसी 66 नंबर कलश का भावानुवाद जब पंडित बनारसी दास जी ने किया तो बहुत ही सुंदर छंद दिया उन्होंने, बनारसी दास जी ने। मैं सुनाता हूँ, सुनो, मेरी तरफ देखो आप। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंद फल देतु है। वापस, इसमें नहीं है, किताब में नहीं है। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंद फल देतु है। यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। अर्थ समझ में आया क्या दोहा बोला है? क्या बनारसी दास जी ने क्या छंद लिखा है? ये 66 नंबर के कलश को अनुवाद करते हुए, इसका भाव बतलाते हुए बनारसी दास जी कह रहे हैं, ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है।
ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है, ज्ञानियों के भोग निर्जरा के कारण है। भोग भोगते हुए भी ज्ञानी की निर्जरा हो रही है। और अज्ञानी को भोग बंध फल दे तू है। अज्ञानी के भोग बंध का फल प्रदान करने वाले हैं और ज्ञानी के भोग निर्जरा कराने वाले हैं। अज्ञानी भोगेगा तो बंधन होगा और ज्ञानी भोगेगा तो निर्जरा होगी। यह अचरज की बात ही नहीं आवही। ये आश्चर्य हो रहा है हमारे को, तो हृदय में ये बात जच नहीं रही है, हृदय में ये बात समा नहीं रही है। पूछे को शिष्य गुरु समझावही। ये आश्चर्य की अचरज की बात समझ में नहीं आ रही है। शिष्य पूछता है और गुरु उस बात को समझाते हैं। कहाँ समझाते हैं कि इन दो गाथाओं के अंदर समझाते हैं। 128 और 129 इन दो गाथाओं को पढ़ते हैं और फिर मैं कुछ तर्क से, कुछ युक्तियों से, कुछ उदाहरण से इन सब बातों को आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप उपयोग की एकाग्रता रखिएगा। मैं निश्चित कह सकता हूं ये बात कि सब बातें आपको गहराई से समझ में आएगी। मुझे मालूम है ये अटपटी बात आपको भी अटपटी लग रही होगी, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। निखिलेश जी साहब, ऐसा ही लग रहा होगा। ये तो क्या उल्टी सीधी बात कह रहे हो यार, ये तो आज तो आपने गजब ही कर दी। और ऐसी बातें शास्त्रों में और शास्त्र के नाम पर ऐसी ऐसी बातें पढ़ाते हो, सब अटपटी लग रही है ना बात। अभी सब पिक्चर क्लियर होगी क्या? पिक्चर बाकी है अभी। आप विकल्प करते रहो, क्या पता अभी तो ब्रेक के बाद में पूरी स्टोरी बदल जाती है क्या? कहानी पूरी बदल गई। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ही है। सुनिए, गाथा पढ़ते हैं पहले। उक्त प्रश्न के उत्तर में ये गाथाएं लिखी गई है, मूल गाथाएं और पद्यानुवाद एक बार हम पढ़ते हैं। देखिए, हाथ जोड़िए और यहाँ से आंखें बंद नहीं करना, किताब में लिखा है उसको देख करके पढ़ना। नाणमया भावाओ नाणमौ चेव जाय दे भावो जम्हा तम्हा नाणिस सव्वे भावाहुणाणमया अन्नाणमया भावा अन्नाणो चेव जाय दे भावो जम्हा तम्हा भावा अन्नाणमया अणाणिस। ज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञानमय। सद्ज्ञानियों के भाव हो सद्ज्ञानमय। अज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो अज्ञानमय। बस इसलिए अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय। क्या लिख रहे हैं? ज्ञानमय परिणाम से सारे परिणाम ज्ञानमय ही होते हैं। ज्ञानियों के ज्ञानमय परिणाम है उनका, इसलिए उनके जितने भी भाव हैं वो सब ज्ञानमय होते हैं। इसलिए बस इसलिए सद्ज्ञानियों के सारे भावों को सद्ज्ञानमय कहा गया है। और अज्ञानमय परिणाम से परिणाम सब अज्ञानमय होते हैं, बस इसीलिए अज्ञानियों को अज्ञानमय कहा गया है। और देखिए पीछे इसका अनुवाद पढ़ते हैं, पेज नंबर 209 निकालिए, आगे वाले पेज पे लिखा है, क्योंकि ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। ज्ञानमय भाव से ज्ञान ही उत्पन्न होगा, इसलिए ज्ञानियों के समस्त भाव ज्ञानमय ही होते हैं। और क्योंकि अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञानमय ही होते हैं। देखिए भाई साहब, वस्तु स्थिति यह है, सारा खेल अभिप्राय का है। आप कर क्या रहे हैं, क्रिया क्या की गई है, ये मायना नहीं रखती है। आपके क्रिया के करते समय भाव क्या थे वो भी नहीं, अंदर में अभिप्राय क्या था वो इम्पोर्टेंट है। क्या
आपने कई बार क्रिया परिणाम अभिप्राय के बारे में सुना होगा। आपकी क्रिया क्या हो रही है, उसके पीछे परिणाम क्या चल रहे हैं और अंदर अभिप्राय में क्या बात बैठी हुई है। टोडरमल जी साहब 238 नंबर पेज पर ये कहते हैं, भाई बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। हम सब की हालत कैसी है बोलो? हम सब की हालत ऐसी है, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो जिस समय मंदिर भरा हुआ हो उस समय हमारे दर्शन करने की स्टाइल, और जिस समय मंदिर पूरा खाली हो उस समय हमारे दर्शन करने की स्टाइल, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है या नहीं, अपने अपने अंदर में टटोल के देखना। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है सिर्फ, और वो भी अकेले में भी आप नहीं आते, लेकिन आपने तो नियम ले रखा था कि दर्शन किए बिना कुछ खाता पीता नहीं हूं, और ट्रेन ही दिन में 12 बजे आई थी। घर आए, नहा धो के तैयार हुए और दर्शन करने का तो नियम है। अरे 1 बजे मंदिर में कौन मिलेगा, तो आप फॉर्मेलिटी के लिए चक्कर लगा करके आते हैं। जब सब मंदिर में बैठे हुए होते हैं तो आपके दिमाग में भगवान नहीं दिखते, आपके दिमाग में लोग दिखते हैं। लोग देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं मैं कैसे दर्शन कर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। और भगवान तो दोनों ही जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये फर्क क्यों है? ये फर्क अभिप्राय का फर्क है। क्रिया पर तो दृष्टि है लेकिन परिणामों पर दृष्टि नहीं है। बहुत लिखा है ऐसा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 220 नंबर पेज पर इन सब बातों के बारे में बहुत लिखा। शिखर जी की वंदना करते समय, तीर्थ क्षेत्रों पर वंदना करते समय हम दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ करके वंदना कर रहे हैं, सब क्रियाएं तो हमारे को दिख रही है, लेकिन अंदर परिणामों में क्या चल रहा है। खूब अर्घ बोल रहे हैं, दमादम अर्घ पे अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक और कर लो, 10 मिनट, अरे हो जाएगी जल्दी से कर लो। अब जल्दी से कर लो के चक्कर में क्रिया तो दिख रही है, अर्घ चढ़ा रहे हैं वो भी दिख रहा है, लेकिन अंदर बार बार में मैंने कह तो दिया 10 मिनट, लेकिन थोड़ी लंबी है, अब फटाफट निपटाओ इसको। अब घड़ी दिख रही है, समय दिख रहा है, पेज दिख रहे हैं, तो क्रिया तो सबकी एक जैसी हो रही है, लेकिन अंदर परिणामों में क्या चल रहा है। यहाँ यही बात कहना चाह रहे हैं, ज्ञानी और अज्ञानी जीव का ये जो अंतर है, ये अंतर क्रिया की दृष्टि से नहीं है, ये अंतर उसके अंदर के भावों की दृष्टि से है, ये अंतर उसके अभिप्राय की दृष्टि से है। सारी दुनिया में भी जो न्याय व्यवस्था चलती है, उस पूरी न्याय व्यवस्था में आपका इंटेंशन क्या है, उस आधार पर मजिस्ट्रेट निर्णय करता है कि इसे सजा क्या सुनाई जानी है। बोलो, एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, आपको क्या लगता है उसे क्या सजा सुनाई जाएगी? फांसी की सजा होगी, नहीं तो उम्र कैद होगी। हत्या कर दी भाई साहब, हत्या की है, ये कोई कम अपराध है क्या? इतना बड़ा अपराध यदि किसी के द्वारा किया गया है तो उसे सजा क्या मिलने वाली है? यही सजा मिलेगी, ऐसी ही सजा होगी। लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने उसको सजा सुनाई तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अब बतलाइए, आपको लगेगा ये क्या गड़बड़ी है, ये क्या चल रहा है। लेकिन पूरे केस की जब बारीकी से स्टडी की गई तो इसके द्वारा जो सामने वाले की हत्या हुई है, ये हत्या के इरादे से नहीं, गैर इरादतन, ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं क्या, गैर इरादतन हत्या का मामला है, जिसका इरादा नहीं था। डिफेंस में मारा गया, सामने वाला अपने बचाव में उसने इसके ऊपर आकर के आक्रमण किया, ये तो अपना बचाव कर रहा था, और इसने, सामने वाले ने बंदूक तान रखी थी, गोली इस पर चलाई जा रही थी, इसने अपने बचाव में पास में पड़े हुए किसी लोहे के किसी चीज को लेकर के उसके माथे पर फेंका और सामने वाला मर गया, तो बोलो उसको उम्र कैद मिलेगी कि नहीं सजा? बोलो जैसे क्या कहना है? नहीं, हत्या की है उसने, क्या मारा है, ये हत्यारा है।
इसके माध्यम से उसकी हत्या हुई है, उसके बावजूद भी जब हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था भी ये कहती है कि ये अपराधी नहीं है, तो ये समय सार और क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है भाई, इंटेंशन नहीं है ना, उस ज्ञानी जीव का विषय भोगों को भोगने का अभिप्राय नहीं है। क्या भोग भोगता हुआ दिखाई देने पर भी अभिप्राय नहीं है, और फल तो अभिप्राय का लगता है। कोई भी क्रिया हो रही हो, अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है, अंतरंग में क्या बैठा हुआ है, अंतरंग में क्या बसा हुआ है? बोलो। ज्ञानी अज्ञानी जीव की बात करो, उल्टा करो। अब अज्ञानी जीव भले ही बातें ये कर रहा हो, शरीर और आत्मा तो अलग अलग है भाई साहब। अरे भाई साहब, सबको एक न एक दिन तो मरना ही है। अब अज्ञानी है बोल रहा है सबको एक न एक दिन मरना ही है, मैं भी मर जाऊंगा। अरे कुछ दम नहीं है क्या? सब मोह माया है क्या? इसमें कुछ दम नहीं है। पैसा धन संपत्ति ये सब माया है, इसमें कुछ दम नहीं है। ऐसे डायलॉग बोलते हुए कभी टीवी की स्क्रीन पर कई ऐसे बाबा लोग मिल जाएंगे, मूवीज में भी दिख जाएंगे ऐसे बाबा लोग। कई बार षड्यंत्र करने वाले ऐसे बाबा लोग टीवी में दिखा रहे हैं कि ये षड्यंत्रकारी है, और उसी के 2 मिनट के उद्बोधन में दिखा देंगे, सुनो भक्तों ये सब मोह माया है। अब फिर जाएगा और फिर जाकर के कुछ ना कुछ शराब की बोतल खोलेगा, पिएगा, काम उल्टे सीधे करेगा, उल्टे सीधे उसके धंधे चल रहे होंगे। ऐसे दिखते हैं ना अपने को। तो ये जो बोल रहा है इसमें क्या दम रह गया? दुनिया भर में जितने ऐसे बाबा पकड़ में आते हैं, क्या वो सब बोलते क्या थे सभा में बैठ करके? उनके इतने भक्त क्यों दिखाई दे रहे थे? उनके आगे पीछे घूमने वाले इतने लोग क्यों दिखाई दे रहे थे? कि बातें बोलते तो थे, फिर ये जेल में क्यों चले गए? कि बोलते कुछ और थे और अंदर में कुछ और चलता था। तो बोलना और अंदर में चलना, इन दोनों में फर्क है। अज्ञानी जीव के भी और ज्ञानी जीव के भी फर्क है। समझना क्या कह रहा हूं? अज्ञानी के भी फर्क है इन दोनों चीजों में, और ज्ञानी के भी फर्क है। ज्ञानी जीव विषय भोगों की बात बोलता हुआ भी उससे विरक्ति का परिणाम है, बोल कुछ रहा है और विरक्ति का परिणाम है। और अज्ञानी जीव विरक्ति की बातें बोलते हुए भी आसक्ति अंदर में बैठी हुई है। पकड़ किसकी कहाँ है? बहुत प्राचीन विद्वानों ने, पुराने विद्वानों ने इसके संबंध में बहुत तरह के एग्जाम्पल दिए हैं। बिल्ली का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की। बिल्ली जिस मुंह से चूहे को पकड़ती है, वही बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। ऐसा कहा सुना जाता था कि बिल्ली के यदि बच्चे हों तो अपने मुंह में पकड़ करके उसे जब तक 5-7 घरों में नहीं घुमाए तब तक वो बच्चे देख नहीं पाते, ऐसा सुनते थे। क्या सच्चाई है पता नहीं, लेकिन बच्चे हुए हैं तो उन बच्चों को, क्योंकि हाथ से पकड़ करके यदि वो ले जाएगी तो फिर 2 से चलेगी कैसे? 4 पांव से चलती है ना बिल्ली। तो अब 4 पांव से चल रही है और उसे इधर से उधर ले जाना है, अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, तो मुंह में ही पकड़ करके ले जाएगी। और सुनो, अब चूहे को पकड़ा उसने, चूहे को यहां पकड़ लिया, अब कोई दूसरा व्यक्ति मारे पीटे नहीं तो उसे भी पकड़ करके अपने बिल में ले जाएगी, अपनी जगह पर ले जाएगी, अपने ठिकाने पर ले जाएगी। और सुनो गजब की बात, दोनों को ही मुंह से पकड़ रखा है, और दोनों के ही पकड़ने में ये अभिप्राय, ये परिणाम भी है कि गिर नहीं जाए, छूट नहीं जाए। बच्चे को भी पकड़ रखा है और मन में क्या आ रहा है? बच्चे छूट नहीं जाए। और चूहे को भी पकड़ रखा है, छूट नहीं जाए। क्या? लेकिन अभिप्राय में कितना फर्क है। दोनों को पकड़े हुए होने पर भी जब बच्चे को पकड़ रखा है तो अभिप्राय में ये चल रहा है कि दांत इसके चुभ नहीं जाए, क्या खरोंच नहीं आ जाए इसके, इसको तकलीफ नहीं हो जाए। और चूहे को पकड़ते समय ये अभिप्राय नहीं है। क्रिया दोनों एक जैसी दिख रही है, परिणाम भी एक जैसे हैं कि गिर नहीं जाए, छूट नहीं जाए, क्या? लेकिन अभिप्राय में कितना फर्क है बोलो। 3 चीजें हो गई ना, एक क्रिया, एक परिणाम और तीसरे नंबर पर अभिप्राय। और इस उदाहरण में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय तीनों को देखो आप। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको सिर्फ क्रिया दिखाई देगी,
परिणाम नहीं दिखेंगे क्या, और थोड़ा गहराई में देखेंगे तो आपको उसके परिणाम भी पकड़ में आएंगे, ये गिरे नहीं। लेकिन अभिप्राय तो ज्ञानियों के द्वारा समझाए जाने पर ही समझ में आता है। जब ज्ञानी ये समझाते हैं, अरे एक के खरोंच भी नहीं आ जाए और दूसरा जिंदा बच नहीं जाए, ये अभिप्राय का फर्क है। ऐसे ही ज्ञानी जीव वो विषय भोगों को भी पकड़ रहा है और तत्व ज्ञान को भी पकड़ रहा है, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है और शास्त्र भी पढ़ रहा है, पर को भी पढ़ रहा है और अपने को भी पढ़ रहा है। लेकिन दोनों को पढ़ते हुए उसके अभिप्राय में ऐसा अंतर दिखाई देता है। आप बहुत सारे अपने जीवन में लगा सकते हो। आप कहोगे साहब दिल्ली का उदाहरण दे दिया, हमारे जीवन में तो हमारे को समझ में नहीं आ रही ये बात। बिल्ली की बात कर रहे हो, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें दिखेगी ना, क्यों नहीं दिखेगी। आप अपने जीवन में देखो, अभी यदि भरत चक्रवर्ती के जीवन की बात करो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो भरत चक्रवर्ती भोगों को भोगते हुए भी उससे अलिप्त रहते थे। माने ऐसा उदाहरण मिलता है ना, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी, और उसके लिए उदाहरण मिलता है, सुना होगा आपने, भरत जी घर में ही वैरागी। इसके लिए क्या उदाहरण मिलता है? वो तेल के कटोरे का, सुना आपने अंकल, सुना है आपने? माने चर्चा इस तरह की चल पड़ी, घर में ही वैरागी, घर में ऐसे कोई घर में वैरागी होते हैं? 96,000 रानियों के साथ में रह रहा है, भोगों में रह, ऐसी खीर खा रहा है, ऐसा भोजन उसका बन रहा है, 365 रसोइये नहीं, रसोइयों के ग्रुप, मालूम है क्या 365 रसोइये के ग्रुप होते हैं चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ। और वो ग्रुप ऐसे होते हैं, जो ग्रुप आज खाना बना रहा है ना चक्रवर्ती के लिए, वो कल नहीं बनाएगा। वो ग्रुप अभी दूसरे 2-4 दिन में नहीं बनाएगा। वो ग्रुप 365 दिन के बाद 366वें दिन उसका नंबर आएगा। कल दूसरा ग्रुप भोजन बनाएगा, परसों उसका दूसरा ग्रुप भोजन बनाएगा, उसके बाद में दूसरा ग्रुप आकर के भोजन बनाएगा। 365 दिन के लिए 365 रसोइये बनाने वालों के ग्रुप अलग अलग होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो, ये नौकरी बहुत अच्छी है यार, साल में 1 दिन काम करना, 365 दिन आराम करना है, ये कितना अच्छा है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। क्या 366वें दिन बनने वाले भोजन के लिए 365 दिन तैयारी चलती है, ओ तब जाके वो 366वें दिन भोजन बनता है। अब आप सोचो जरा कि वो 366वें दिन बनने वाले भोजन के लिए जब 365 दिन तैयारी चल रही होगी तो भोजन कैसा बनता होगा। आपको कुछ साधारण सा कुछ भी बनाना है तो आप फटाफट 15 मिनट के अंदर बनू करके खा लेते हैं। पोहे छोंक दिए, ऐसा कर लिया, कुछ भी बना लिया, जो भी बनू करके ले लिया। और आपको कुछ स्पेशल बनाना होता है तो फिर सुबह से लगते हैं। और तो और डोसे बनाने हो आपको, इंस्टेंट थोड़ी ना बनेंगे ऐसे ही, आपने कह दिया और अभी बन जाएंगे, नहीं, उसका घोल बनाना पड़ेगा, भिगोना पड़ेगा, वो तैयार होगा। ऐसा कितनी तैयारी करनी पड़ती है, बिना तैयारी के थोड़ी ना होता है। जब आपको थोड़ा बहुत भी कुछ स्पेशल बनाना होता है तो फिर आपको कितना समय देना पड़ता है उसके लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप सोचिए चक्रवर्ती सम्राट के लिए वो कितना स्पेशल बनता होगा जिसके लिए 365 दिन तैयारी चलती होगी। आपको लग तो रहा होगा संजय जी साहब, ऐसा लग तो रहा होगा ऐसी क्या तैयारी, ऐसी क्या तैयारी होती होगी, ऐसा क्या है, खाना तो खाना ही है कि नहीं, कहीं रत्नों की भस्म पीस रहे हैं, कहीं सोने चांदी का परिमार्जन हो रहा है, उसकी पिसाई हो रही है, उनकी ऐसे काम होते होंगे। वो क्या क्या खाता होगा। और जब उस चक्रवर्ती सम्राट का वो भोजन बन के तैयार होता है तो इतना गरिष्ठ भोजन होता है कि उस भोजन को पचाने की ताकत अकेले चक्रवर्ती में ही होती है, बाकी किसी में ताकत ही नहीं। चक्रवर्ती के अलावा कोई नहीं पचा सकता उसको, इतना गरिष्ठ है वो भोजन। और सुनो, चक्रवर्ती की पटरानी
सिर्फ एक गास भोजन उसको टेस्ट कर सकती है, बस इतना सा। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट इतना अभागा तो नहीं होगा, इतना पुण्यहीन तो नहीं होगा, कुछ भी बना करके खिलाए और पता नहीं क्या टेस्ट होगा क्या। तो उसकी पटरानी उसे टेस्ट कर सकती है एक गास खा करके कि बराबर बनाए, इससे ज़्यादा नहीं। यदि उसको दूसरे कोई लोग उसको ऐसे टच भी करके यदि जवान पर टच हो जाए तो आंतें बाहर निकल जाए, ऐसे ऐसे रोग हो जाए, पेचिस के रोग हो जाए, ऐसी स्थिति। अब आप ये कह रहे हो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, और फिर भी आपके द्वारा चतुरंगी सेना नहीं पचा सकती, एक घास को भी खा ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। अब इतना सब कुछ चक्रवर्ती के जीवन में होने के बावजूद भी शास्त्र ये कह रहे हैं, भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी घर में ही बैरागी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले सुनो, रहते हुए भी ऐसे रहते हैं जैसे नहीं रह रहे हो, भोगते हुए भी ऐसे भोगते हैं जैसे नहीं भोग रहे हो, क्या खाते हुए भी ऐसे खाते हैं जैसे नहीं खा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? चर्चा चल गई उनके नगर में, और नगर में चर्चा चल गई इस तरह की, तो बात सुन ली। क्योंकि चक्रवर्ती के पांचों इंद्रियों की पावर कुछ अद्भुत ही होती है, भोगों की इंद्रियों की पावर कुछ उसकी अलग तरह की होती है। चक्रवर्ती के स्पर्शन इंद्रिय की ताकत इतनी है कि 9 योजन तक की बातों का स्पर्श करके बतला देवे कि उसका स्पर्श कैसा है। रसना इंद्रिय की उसकी ताकत इतनी है कि 9 योजन तक की बातों को चक्कर के बतला देवे, यहां बैठा बैठा 9 योजन दूर तक की बातों को जान लेवे, वो रसना इंद्रिय की पावर है। चक्षु इंद्रिय की पावर इतनी होती है कि 47,263 योजन तक की बातों को देख लेवे। कर्णेंद्रिय की ताकत इतनी होती है कि 12 योजन तक की बातों को सुन लेवे, 12 योजन तक की। घ्राणेंद्रिय की सामर्थ्य इतनी है कि 9 योजन तक की बातों को जान लेवे, इतनी सामर्थ्य है। तो नगर में कोई व्यक्ति बात कर रहा था और उपयोग उधर चला गया और उसे पता लग गया, ऐसी बात कर रहा है, दिखाई के वैरागी है, ऐसे बुला लिया उसको कि तुम ऐसी कुछ बात कर रहे थे। अरे नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, हमारे सब महलों को में घूम करके आओ, देख करके आओ। और क्या कर दिया? तेल का कटोरा दे दिया हाथ में। बोले सुनो, 96,000 महल हैं, तुम आराम से घूम फिर के आओ, सब देख करके आओ, वहाँ की व्यवस्थाएं देख करके आओ, ठाट बाट देख करके आओ, लेकिन ये तेल का कटोरा तुम्हारे हाथ में है, फुल भरा हुआ है, एक आध 2 बूंद भी ऊपर गिरे तो निकल जाए, उसमें से गिर जाए। बोले तेल का कटोरा लेकर के जाना है, लेकिन इस तेल के कटोरे से 1 बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए, और यदि 1 बूंद भी इसमें से बाहर गिर गई तो 4 सिपाहियों को आदेश दिया, चारों तरफ चलेंगे इसके, और निगाह रखना कि यदि इसकी तेल के कटोरे से बूंद नीचे गिर गई तो गर्दन धड़ से अलग कर देना। अब क्या करेगा? बोलो बोलो साहब, क्या करेंगे? क्या हुआ? गया देखने के लिए, सब देख करके आ गया, देख करके आ गया, गर्दन सलामत है, इसका मतलब इसका मतलब ये बहुत सावधानी से चला था और बराबर ध्यान रखा था उसने कि ये ढुल नहीं जाए, ये गिर नहीं जाए, क्या। और साथ में ये भी कह दिया कि चलते रहना, रुकना मत, सब देख करके आ जाना। देख करके जब आए तो आने के बाद में उस चक्रवर्ती सम्राट ने पूछा, भरत जी ने पूछा कि बताओ कैसा लगा, देखा कि नहीं देखा? सब देख आए? क्या जवाब था? महाराज क्या, मुझे तो कटोरा दिख रहा था इसके अलावा कुछ देखा नहीं, और मुझे आपके ये 4 सिपाही दिख रहे थे नंगी तलवार लिए हुए। समझ में आ गई सब बात कि सब कुछ देखते। बोले सुनो, तुम्हें ये 4 दिख रहे थे सिपाही और मुझे 8 दिख रहे हैं कर्म। क्या तुम्हें 4 का खतरा दिख रहा है ना?
कि क्या होगा, मेरे पीछे 8 दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी बहुत भी यदि असावधानी हुई तो कर्म तुरंत किसी के सगे नहीं होते हैं। समझ में आ गई भैया, घूमते हुए भी, महलों में रहते हुए भी, उन सबको देखते हुए भी, उन सब के प्रति अत्यंत विरक्ति का परिणाम कैसे ज्ञानियों के जीवन में होता है, ये बात यहाँ समझ में आती है। देखिए नीचे आत्मख्याति में इन्हीं 2 गाथाओं को बहुत सरल भाषा में बताया है। 4 लाइन की टीका है। प्रकरण तो आगे के कलश में और आगे की व्याख्याओं में स्पष्ट करेंगे, कल करेंगे विस्तार से चर्चा, तो क्योंकि अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने बिल्ली की बात भी बतला दी और आपने चक्रवर्ती की बात भी बतला दी, न तो हम बिल्ली हैं और न हम चक्रवर्ती जैसे। हमारा क्या होगा? हमें आप काहे को अज्ञानी कह करके पुकार रहे हो? ज्ञानियों के सारे काम ज्ञान में और अज्ञानियों के अज्ञान में। देखिए टीका पढ़ते हैं। वास्तव में अज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होता है अज्ञानमय में से, वो सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता। अज्ञानमय है ना, अज्ञानमय पने का उल्लंघन नहीं करेगा, वो अज्ञानमय ही रहेगा, अज्ञानमय ही होता है। इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञानमय ही होते हैं। और ज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होता है वह सब ही ज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है। इसलिए ज्ञानियों के सब ही भाव ज्ञानमय होते हैं। माने वास्तव में ज्ञानी जीव जब जो भी काम कर रहा है उसमें अपने रत्नत्रय रूप परिणमन पने का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए वो सब ज्ञानमय है। और अज्ञानी जीव अच्छा बोलता हुआ, अच्छा सुनता हुआ, अच्छा पढ़ता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ, मंदिर में बैठा हुआ, भक्ति पूजन दान पुण्य आदि क्रियाएं करता हुआ भी अपने अज्ञान पने का वो उल्लंघन नहीं कर पाता, इसलिए वो अज्ञानी रहता है। अज्ञानियों के सारे भाव अज्ञानमय और ज्ञानियों के सारे भाव ज्ञानमय हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए और इसी की टीका के बाद अमृत चंद्राचार्य देव ने इसी भाव को दोहराया है, उदाहरण भी दिया है और तर्क से इस बात को सिद्ध किया है कि आखिर ये अभिप्राय क्या चीज़ है, आखिर अंदर की बात क्या है और क्यों ऐसा होता है। इन सब बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी लाइफ से भी रिलेट करके और ज्ञानियों के जीवन में भी इस तरह की विविधताएं क्यों दिखाई देती है, इन सब का स्पष्टीकरण है। कल इस प्रकरण को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। शाम का आप सबकी जानकारी में होगा ही, आज शाम को रक्षाबंधन के विशेष प्रसंग पर हम चर्चा करने वाले हैं। रक्षाबंधन पर्व के संबंध में रात्रि को ठीक 8 बजे आप अपने परिचितों को बतला सकते हैं, उन्हें सूचित कर सकते हैं। लिंक 5-7 मिनट पहले आ जाती है, आप उन्हें भी भेज सकते हैं। माने वो स्टोरी की भी बतलाएंगे, कहानी का मर्म भी बतलाएंगे, वो सब लाइव आप उसका लाभ लें। जनवाणी हाँ, अपन तो मंदिर में बैठेंगे है ना, और जो लोग लाइव हैं वो सब लाइव रहेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।